जय श्री कृष्ण। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ वो है युतियों का, यानी कि शुरू कर रहा हूँ शनि की युति, और सबसे पहले ले रहा हूँ शनि और सूर्य की युति। अब वैसे अगर रिलेशनशिप देखा जाए तो सूर्य और शनि पुत्र पिता है, यानी मतलब सूर्य पिता है, शनि पुत्र है, लेकिन इनकी आपस में बनती नहीं है। इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है, उसका मैं यहाँ जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन ये ज़रूर है कि आपस में बनती नहीं है। तो इस युति का सबसे पहला जो नेगेटिव पॉइंट यही है कि पिता पुत्र में आपस में नहीं बनती। दूसरा, स्वास्थ्य के बारे में देखेंगे तो स्वास्थ्य में भी, क्योंकि सूर्य जो है वो हार्ट के कारक हैं, दिल के कारक हैं। शनि जो है वो आपके गैस्ट्रिक ट्रबल देते हैं, वायु के, क्योंकि वायु तत्व ज़्यादा होता है तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम इनसे ज़्यादा होती है। तो जब दोनों की युति हो जाती है तो आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं, एसिडिटी होती है और हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है। दूसरा, डिप्रेसिव भी देते हैं ये, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ख़राब रहते हैं। बहुत से एग्जाम्पल ऐसे भी हैं जो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट भी देते हैं, उसका भी जिक्र करूँगा। सबसे पहले आइए देखते हैं, सूर्य जो है हमारे सौर मंडल के राजा हैं, और सौर मंडल के राजा होते हुए राजा की क्या प्रवृत्ति होती है? उनकी ईगो होती है। दूसरा, उनके जो पावर है, स्टेटस होता है, और रीच बहुत बड़ी होती है, मान सम्मान की ओर उनका काफ़ी ध्यान रहता है, ऊर्जावान बहुत होते हैं। तो इस वजह से, और इनके कामों में बहुत तेज़ी भी रहती है, डिसिप्लिन तो होते ही हैं ये। शनिदेव बहुत ही स्लो चलने वाले ग्रह हैं। इनको वैसे तो देखा जाए तो हर टाइप की चीज़ों से कंपेयर कर सकते हैं। शनि जो है वो ऊंच की पोजीशन देखें तो जज भी होते हैं, वकील भी होते हैं। ऐसे ही इनको जनता से भी गिनते हैं, नौकर्स भी इन्हीं से देखेंगे, या डाउन द लाइन जो लोग हैं उनको भी इसी से देखेंगे, शनि से। दूसरा, क्योंकि बहुत स्लो चलने वाले ग्रह हैं तो ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए चलते हैं, सच्चाई से जुड़े हुए, बहुत ही चीज़ों को ध्यानपूर्वक देख के आगे चलने वाले। इस वजह से ये होता है कि बहुत ही मेहनत करने के बाद, बहुत मुशक्क़त करने के बाद इनके रिज़ल्ट जो है बहुत देर से मिलते हैं। तो अब ये देखें कि अगर इनकी युति कहाँ पर क्या लाती है। सूर्य जो है वो पहले घर के कारक हैं, यानी कि पहला घर अगर देखा जाए तो कालपुरुष कुंडली का पहला घर है मेष राशि। मेष राशि में वैसे भी सूर्य जो है वो काफ़ी मतलब ऊंच के कहलाए जाते हैं, और यहाँ पर अगर शनि की साथ में युति है तो शनि मेष राशि में नीच के होते हैं। हालांकि साथ में होने से नीच भंग हो जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सूर्य ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे, सूर्य के रिजल्ट ज़्यादा रहेंगे, और आप बहुत ही डिसिप्लिन्ड होंगे, ईगो होगी आपकी, आपका समाज में मान सम्मान होगा, रियलिटी से जुड़े हुए होंगे और बहुत मेहनती होंगे। ऐसे ही इनकी युति उपचे स्थानों में भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है, जैसे तीसरा, छठा, 10वां और 11वां। अब इनमें से अगर 10वां घर देखा जाए तो 10वें घर में सूर्य बलि भी है, और शनि जो है यहाँ पर स्वामी है 10वें घर के, काल पुरुष कुंडली के हिसाब से। तो इन दोनों की युति यहाँ पर काफ़ी कारगर साबित होती है। आप काफ़ी मेहनत करते हैं और आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं यहाँ पर। ऐसे ही 11वां भाव है, 11वां भाव लाभ का है। लाभ के भाव में 2 क्रूर ग्रह बैठे हों तो आपको बहुत बड़ा लाभ देते हैं, सरकार से भी लाभ देते हैं, आपको जनता से भी बहुत लाभ मिलता है, आपको नेटवर्किंग बहुत बड़ी होती है,
आपकी पहचान बहुत ऊंची होती है, जिससे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलता है। तो ऐसी बात नहीं है कि खराब है इनकी रहती है, लेकिन फिर भी कई कई जगह ऐसी है जहाँ पर इनकी उपस्थिति जो है नुकसान देती है। जैसे दूसरा घर है, धन का भाव है, वाणी का भाव है। यहाँ पर अगर शनि और सूर्य की युति है तो एक तो आपकी वाणी खराब होगी और धन का भी खर्च अधिक होगा, अगर आएगा भी तो खर्च अधिक होगा। ऐसे ही चौथे घर में अगर युति बनती है तो चौथा घर सुख स्थान है। सुख स्थान में जो युति है वहाँ पर ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं कही जाती, माँ को भी तकलीफ देते हैं और दूसरा आपका सुख शांति में भी भंग करते हैं ये। तो यहाँ पर भी ये अच्छी नहीं गिनी जाएगी। उसके अलावा पंचम भाव है। पंचम भाव शिक्षा का है, क्रिएटिविटी का है, बच्चों का है। यहाँ पर भी सूर्य और शनि की युति जो है वो आपके लिए, क्योंकि आपके विवेक का भी है ये घर, यहाँ पर भी ये युति जो है उतनी अच्छी नहीं कही जाएगी। तो एक किस्म से आपके मानसिक में तनाव बढ़ा रहेगा, टेंशन लगी रहेगी, जिस वजह से आपको यहाँ पे अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। ऐसे ही सप्तम भाव है। सप्तम भाव रिश्तों का होता है। रिश्तों में सौम्य ग्रह जो है बहुत अच्छे साबित होते हैं और आपका रिश्तों में यहाँ पर स्थिति ऐसी रहती है कि क्योंकि रिश्तों का है तो सूर्य जो है अलगाव पैदा करते हैं। शनि तो फिर भी यहाँ अगर अकेले हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शनि और सूर्य की युति जो है वो आपके मैरिटल लाइफ के लिए अच्छी नहीं है। अलगाव पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। ऐसे ही अगर अष्टम भाव में हो सूर्य और शनि की युति, तो अष्टम भाव में आपके ससुराल वालों से बिल्कुल रिश्ते खराब हो जाते हैं। और एक वैसे भी मांगल्य स्थान भी कहा जाता है उनके लिए, लेडीज़ के लिए, महिलाओं के लिए मांगलिक स्थान भी कहा जाता है अष्टम भाव जो है। तो यहाँ पर जो है इनकी युति अच्छी नहीं कही जाती, जो मैरिटल रिलेशनशिप में आपको अच्छा प्रभाव नहीं देती। नवम भाव में अगर इनकी युति बनती है तो आपको लंबी यात्राएं मिल सकती हैं, लंबी यात्राओं में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है, लेकिन पिता के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आ सकती है। द्वादश भाव में होते हैं अगर इनकी युति, तो द्वादश भाव में आपके जो कुछ ना कुछ आपकी नींद में खलबली होती है, मानसिक तनाव बढ़ता है, खर्चे बढ़ते हैं। तो ये सब आपकी कुंडली में इस तरीके के प्रभाव रहते हैं। बाकी इनके युतियों के ऊपर आपकी कुंडली में ग्रहों का क्या प्रभाव है, उस हिसाब से इनके रिजल्ट भी बदल जाते हैं। और क्या उपाय करने चाहिए, अगर आपको इनसे कोई भी तकलीफ है, व्यक्तिगत रूप में कोई समस्या है, उसके लिए क्या रेमेडी की जाए, इसके लिए भी आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं अगर आपको व्यक्तिगत कोई समस्या आ रही है। अंत में यही कहूँगा कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।